अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम हर छोटी बड़ी स्टेप को समझाते हुए रियाजी को आसान बनाते हैं। हमारा आज का वीडियो 9th क्लास के लिए है, जिसमें हम सीखेंगे सेट की अक़साम यानी सेट की किस्में। सेट की 4 किस्मों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। एक रुकनी सेट, खाली सेट, महदूद सेट और लामहदूद सेट। साथ ही साथ हम देखेंगे मसावी सेट किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं एक रुकनी सेट किसे कहते हैं। नाम से ही ये पता चलता है कि इस सेट में सिर्फ एक रुकन है, यानी जिस सेट में एक और सिर्फ एक रुकन होता है उस सेट को एक रुकनी सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखते हैं, ये जुफ्त मुफरद अदाद का सेट है। अब इस सेट में कितने रुकन हैं यह हमें पता करना होगा, जिसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जुफ्त अदाद क्या होते हैं और मुफरद अदाद क्या होते हैं। अब जुफ्त अदाद क्या है? ऐसे अदाद जो 2 से तकसीम होते हैं उन्हें कहते हैं जुफ्त अदाद, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ... यानी ये आगे ला तादाद है। मुफरद अदाद क्या होते हैं? मुफरद अदाद यानी वो अदाद जो सिर्फ अपने आप से तकसीम होते हैं, तो वो है 2, 3, 5, 7, 11 और ये भी ला तादाद है। तो ये जो सेट ए है, इसमें खासियत क्या दी हुई है रुकन की कि ये एक जुफ्त अदद भी है और मुफरद भी है। तो यहाँ पर देखकर हमें पता चलता है कि ये जो 2 है रुकन, ये जुफ्त भी है और मुफरद भी है, और 2 के अलावा कोई भी ऐसा रुकन नहीं है जो जुफ्त और मुफरद दोनों भी है, क्योंकि बाकी के जो जुफ्त अदाद है वो तमाम अदाद 2 से तकसीम होते हैं, इसलिए वो मुफरद अदाद नहीं है। इसलिए ये जो सेट ए है, इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक रुकन है जो है 2, इसलिए सेट ए एक रुकनी सेट है। अब दूसरा सेट देखते हैं हम, खाली सेट। यहां पर भी नाम से ही ये समझ सकते हैं हम कि खाली सेट यानी ये खाली है, इसमें एक भी रुकन नहीं है। जिस सेट में दी हुई खुसूसियत का एक भी रुकन नहीं होता उस सेट को खाली सेट कहते हैं। मिसाल पर के तौर पे हम यहाँ देखने वाले हैं सेट बी मसावी x/x, ये 2 और 3 के दरमियान तबई अदद है। अब इस सेट में कौन से रुकन है और कितने रुकन है या रुकन है या नहीं, ये जानने के लिए हमें तबई अदाद मालूम होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो खुसूसियत दी हुई है वो है 2 और 3 के दरमियान तबई अदद। तो तबई अदद कौन से है? तबई अदद हमें पता है, तबई अदद यानी गिनती के अदद 1, 2, 3, 4, 5 ... यानी आगे ला तादाद है। और यहाँ खुसूसियत है 2 और 3 के दरमियान के तबई अदद, तो यहाँ 2 और 3 के दरमियान एक भी तबई अदद नहीं है। 2 के बाद सीधा आता है 3, इसलिए ये जो बी सेट यहाँ पर दिया हुआ है उसमें एक भी रुकन नहीं है। तो ये बताने के लिए यहाँ हमें सिर्फ महरबी खौस बनाना है, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी ये खाली सेट है। या खाली सेट बताने के लिए, जाहिर करने के लिए ये अलामत भी इस्तेमाल की जाती है जिसे कहते हैं फाय। इसके बाद तीसरा सेट हम देखने वाले हैं, वो है महदूद सेट। महदूद सेट यानी उसके अरकान की तादाद महदूद होती है, उनको शुमार करने का अमल जो है खत्म हो जाता है, हम उनकी फहरिस्त बना सकते हैं। वो खाली सेट भी हो सकता है। जो सेट खाली सेट होता है या जिस सेट के अरकान की तादाद महदूद होती है और उसे शुमार कर सकते हैं, ऐसे सेट को महदूद सेट कहते हैं। यहाँ पर हमने एक मिसाल ली है, सेट सी p/p छोटा है 10 और p ये ताक अदद है। p 10 से छोटा है और p ताक अदद है। अब यहाँ पर फहरिस्त बनाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ताक अदद कौन से है। तो ताक अदद हमें पता है जो अदद जुफ्त नहीं होते या जो अदद 2 से तकसीम
नहीं होते ऐसे अदाद होते हैं ताक अदाद। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 ये है ताक अदाद। अब ताक अदाद तो हमें पता चल गए 1, 3, 5, 7, 9, 11 और यहाँ दूसरी शर्त है P छोटा है 10, यानी 10 से छोटे ताक अदाद हमें चाहिए। तो 10 से छोटे ताक अदाद कौन से आएंगे? 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ सेट सी में जो अदाद आएंगे वो आएंगे 1, 3, 5, 7, 9। आगे का जो ताक अदाद है वो है 11 और वो 10 से बड़ा है, इसलिए आगे के ताक अदाद यहाँ पर नहीं आएंगे और अरकान के शुमार करने का अमल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये अरकान महदूद है, इसलिए इस सेट को कहते हैं महदूद सेट। अगली किस्म है लामहदूद सेट। जिस सेट में अरकान की तादाद लामहदूद होती है और उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता, ऐसे सेट को लामहदूद सेट कहते हैं। जैसे सेट सी में अरकान की तादाद महदूद थी, लेकिन अगर हम लेते थे सिर्फ ताक तबई अदाद का सेट तो ये आगे बढ़ते जाता, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे डॉट 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 आगे ये लामहदूद होता। शुमार अरकान का शुमार करने का जो अमल है वो खत्म नहीं होता। तो ऐसे जो सेट होते हैं उनको कहते हैं लामहदूद सेट। जैसे कि यहाँ पर हमने जो भी सेट देखे थे ये तमाम सेट लामहदूद है। जुफ्त तादाद 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 खत्म नहीं होते, लामहदूद है। मुफरद अदाद भी लामहदूद है, तबई अदाद भी लामहदूद है। ताक अदाद 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये भी लामहदूद है। ऐसे ही सही अदाद का जो सेट है उसमें भी सिफर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये मुस्बत सही अदाद है और इधर -1, -2, -3, -4 डॉट 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 ये मनफी की अदाद है। तो ये तमाम सेट क्या है? लामहदूद सेट है। अब हम देखते हैं मसावी सेट किसे कहते हैं। यहाँ पर भी नाम से हम पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मसावी यानी दोनों के रुक्न एक जैसे होंगे, एक भी रुक्न दो भी सेट में अलग नहीं होगा। जैसे सेट ए का हर रुक्न सेट बी में और सेट बी का हर रुक्न सेट ए में मौजूद हो तो उन दोनों सेट को मसावी सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर दो सेट लिए हैं। सेट ए x/x ये लिसन लफ्ज का हुरूफ है और सेट बी y/y ये साइलेंट लफ्ज का हुरूफ है। अब यहाँ पर हम फहरिस्त बनाकर देखते हैं। ए में जो रुकन आएंगे वो रहेंगे लिसन लफ्ज के हुरूफ, यानी L, I, S, T, E और N। और सेट बी में है लफ्ज साइलेंट के हुरूफ, तो इसकी भी हम फहरिस्त बना लेते हैं। S, I, L, E, N, T। अब देखते हैं सेट ए में जो अरकान है वही सेट बी में है क्या। L, I, S, T, E और N। सेट ए में जो रुक्न है वो हर रुक्न सेट बी में शामिल है और इसलिए ये दो भी जो सेट है ये मसावी सेट है। इनमें का हर रुक्न एक जैसा है, कोई भी अलग रुक्न दोनों सेट में नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट मसावी सेट है। और ये लिखने के लिए मसावी की अलामत इस्तेमाल की जाती है। हम लिखते हैं इसे सेट ए मसावी है सेट बी। अगले वीडियो में हम मशकी सेट 1.2 के सवाल हल करेंगे, इसलिए बेल आइकॉन जरूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।